कन्हैया कुमार जी एकता के प्रति क्या बताते हैं और किस तरह से उन्होंने लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, तो आज हम यह वीडियो देखते हैं कि कन्हैया कुमार जी किस तरह से लोगों को एकता के प्रति जागरूक करते हैं। उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुणागणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने एमएलए हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुणागणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विधायक जो हैं वो होटल खेल रहे हैं, जैसे कोना कोना खेलते हैं ना बच्चा लोग, वैसे होटल खेल रहे हैं, रिजॉर्ट चल रहा है। और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है और यही बिहार की खास बात है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया, सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, आप किसी दौर की बात कर लीजिए। जब कहा जाता था कि नंद वंश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चाणक्य, ये वाले नहीं, बेटा को सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चाणक्यपन नहीं है, ये ओछापन है, ये दोहरापन है। जो असली चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सम्राट बना दिए। और हर दौर में आप देखते जाइए, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग बिहार में पैदा हुए कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिए। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखिएगा, तो मैं जिस इलाके से आता हूं उसको बिहार का बारदोली कहा जाता है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक इकलौता आदमी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो ये जो बीजेपी की लूट का पहाड़ है, उसके दोस्तों के छूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय, सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए तभी मोदी जी हुए हैं, तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें। वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं, उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू थू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ हमारे बिहार के प्रभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना का मनोबल यदि गिर जाए कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं, तो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। और आप सब ऐसा तो है नहीं कि सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं और हम थोड़ा ऊंचा कुर्सी लगा लिए हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि महंगाई